वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पद्मिनी सेन गुप्ता के द्वारा लिखे गए प्रोज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज वुमेन्स लीगल कंडीशन वाज नॉट वेरी सिक्योर इन एंशिएंट इंडिया, इज इट सिक्योर टुडे। तो ये माना जाता है कि वुमेन की एंशिएंट इंडिया में लीगल पोजीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं थी। क्या वो आज सिक्योर है? तो वाकई में ऐसा था कि एंशिएंट टाइम में भी चाहे वुमेन को काफ़ी सारी प्रिविलेजेस फ्रीडम्स प्रोवाइडेड थी, वो सारी फ्रीडम्स वो सारी की सारी वो चीज़ें कर सकते थे जो कि एक मेल कर सकता था। बट उस समय भी लीगल पोजीशन उनकी इतनी सिक्योर नहीं थी। उस समय भी वुमेन को एक प्लेथिंग समझा जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था, और जो लॉस ऑफ इनहेरिटेंस थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। नो डाउट वो ये माना जाता था कि वुमेन को जो अगर वो इनवैलिड रहती है तो उसको उसकी फादर की प्रॉपर्टी में से 1/4 दिया जाना है। बट ये श्योर नहीं था कि वो 1/4 देना था या नहीं देना था। दूसरा, चाइल्ड मैरिज जो थी वो उस समय मौजूद नहीं थी। विडो मैरिज भी काफ़ी प्रिवेलेंट थी और सती कस्टम भी प्रिवेलेंट नहीं थी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नो डाउट बहुत सारी फ्रीडम थी, बट लीगल पोजीशन उस समय वुमेन की सिक्योर नहीं थी। और आज जब हम लोग अपने आप को एडवांस कहते हैं तो आज भी वुमेन की लीगल पोजीशन जो है उतनी सिक्योर नहीं है। और टाइम आ चुका है कि जब हम लोग वुमेन को उनकी रिक्वायर्ड डिज़र्विंग पोजीशन एंड रिस्पेक्ट एंड लीगल पोजीशन जो है सोसाइटी में प्रोवाइड करें। So now let's start with the answer. The present essay, The Position of Women in Ancient India, has been written by Padmini Sen Gupta, one of the famous Indian writer in English. तो ये पोइम जो है, ये जो प्रोज जो है पद्मिनी सेन गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन वुमेन, उनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन वुमेन, वुमेन वर्कर्स ऑफ इंडिया एंड सरोजिनी नायडू, ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। द प्रेजेंट ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक एवरीडे लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। उनकी जो प्रेजेंट बुक है, ये जो प्रेजेंट प्रोज है, उनकी किताब एवरीडे लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में से लिया गया है। इन दिस एसे शी हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द रोल, स्टेटस एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। इस प्रोज के अंदर उसने वुमेन के एंशिएंट इंडिया में, वैदिक एज में, उनका समाज में रोल, स्टेटस और आज़ादी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू हर दैट पीरियड वाज गोल्डन पीरियड ऑफ द वुमेन। उनके मुताबिक वो पीरियड वुमेन की फ्रीडम, उनके राइट्स के लिए उनका सुनहरी पीरियड माना जाता था। द फ्रीडम एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन वाज मोर इम्पोर्टेंट एंड इक्वल टू मैन एज इट इज़ नाउ। उस समय जो आज़ादी, जो सोशल स्टेटस औरतों को मर्दों के कंपैरेटिवली मिला था वो आज से भी ज़्यादा बेटर था। उस समय दोनों को इक्वल माना जाता था, इक्वल एजुकेशन, और हर क्षेत्र में वुमेन जो है वो मैन के साथ compete कर रही थी। शी टेल्स दैट वुमेन वर कंसिडर्ड इक्वल टू मैन। ये माना जाता था कि वुमेन जो है मैन के इक्वल हैं। इट वॉज बिलीव दैट वेयर वुमेन आर ऑनर्ड देयर गॉड्स आर प्लेस्ड। ये माना जाता था कि जहाँ पे औरतों को सम्मान दिया जाता है वहाँ पे भगवान की कृपा होती है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट वुमेन वर गिवन मच रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड हाउस। ये लाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि उस समय के समाज और घर में औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा अच्छी पोजीशन प्रदान की गई थी। दे कैन टेक पार्ट इन एवरी वर्क विद देयर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के साथ हर काम में हिस्सा ले सकती थी। नो रिलीजियस एंड सोशल सेक्रीफाइस एंड फंक्शन वॉज कम्प्लीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाइफ। कोई भी धार्मिक या सामाजिक फंक्शन जो है वो वाइफ की, पत्नी की मौजूदगी के बिना कंप्लीट नहीं माना जाता था। इसीलिए हम लोगों ने रामायण में भी देखा था कि जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो वहाँ पे भी उनको सीता माता की सोने की मूर्ति बना के रखनी पड़ी थी। द वुमेन वॉज गिवन फ्रीडम टू चूज़ देयर हस्बैंड इन द फॉर्म ऑफ स्वयंवर। औरतों को आज़ादी दी गई थी अपने हस्बैंड को चूज़ करने की। इसके लिए स्वयंवर करवाए जाते थे। अर्ली मैरिज और चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रेजेंट। चाइल्ड बच्चे की मैरिज जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी पुराने इंडिया में। विडो रीमैरिज वाज प्रिवेलेंट। विधवा का दोबारा से विवाह काफ़ी प्रचलित था। मोर ओवर देयर वॉज नो सती कस्टम प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया। और यहाँ तक कि एंशिएंट इंडिया में सती कस्टम जैसी कोई चीज़ भी प्रिवेलेंट नहीं थी। द गर्ल्स हैव अ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर
which was given to her in the form of dowry. लड़की को उसकी फादर की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा दिया जाता था जो कि शादी के वक्त उसको दाज के रूप में दिया जाता था. इफ़ इन केस अ गर्ल रिमेन्स अनमैरिड शी वाज गिवन 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. और इन केस जो गर्ल है वो अनमैरिड रह जाती थी तो उसको उसकी फादर की प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा दे दिया जाता था. बट इट वॉज नॉट नोन एग्जैक्टली द वेदर वॉज पोर्शन 1/4. पर इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वाकई में वो हिस्सा 1/4 था या दिया जाता था या नहीं दिया जाता था. इफ़ देयर वॉज नो सन इन द फैमिली द प्रॉपर्टी वॉज टू द डॉटर सन. अगर घर में कोई बेटा नहीं होता था तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है आगे बेटे के पास चली जाती थी. सो वी कैन से दैट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर कन्फ्यूजिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी. तो हम लोग देख सकते हैं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो थे वो कन्फ्यूजिंग थे और कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे और उनके ऊपर डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत है अगर हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं. तो द चीफ ऑक्यूपेशन of the woman was a domestic, but she was considered to be the supreme manager of the household budget. नो डाउट वुमेन के उस समय भी मुख्य काम घर की देखभाल होता था बट उसको घर के बजट का चीफ मैनेजर माना जाता था. देयर वर मैनी एग्जाम्पल इन अवर हिस्ट्री वेयर वुमेन वर गिवन चार्ज ऑफ देयर हाउस. हमारे हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है जहाँ पे औरतों को बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर भी रखा गया था. बट डिस्पाइट ऑफ वेरियस फ्रीडम एंड प्रिविलेजेस स्टिल इन इंडिया द लीगल पोजीशन वुमेन वाज नॉट वेरी सिक्योर इन एंशिएंट इंडिया. इतनी सारी आज़ादी और इतनी सारी प्रिविलेजेस के बावजूद भी उस समय भी लीगल पोजीशन जो औरतों की इतनी सिक्योर नहीं थी. द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दिस इज स्टिल नॉट नोन. इसके पीछे मुख्य कारण क्या है अभी तक भी हम लोगों को नहीं पता. बट इट मे बी कंसिडर दैट इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द पीपल दैट वुमेन नीड्स मैन टू टेक केयर ऑफ देम इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. बट ये माना जा सकता है कि मनु की इस डेफिनेशन के बाद कि औरतों को मर्द की ज़रूरत हर ज़िंदगी के हर पड़ाव में पड़ती है, शायद मनु की इस डेफिनेशन के बाद ही औरतों की जो रेपुटेशन या पोजीशन के अंदर गिराव आना शुरू हुआ था. ए वुमन नीड्स फादर टू प्रोटेक्ट हर इन चाइल्डहुड. उसने कहा था कि औरत को बचपन में उसके फादर की ज़रूरत है उसे बचाने के लिए. हर हस्बैंड टू प्रोटेक्ट हर इन यूथ. जवानी में उसके हस्बैंड की. और हर सन टू प्रोटेक्ट हर इन ओल्ड एज. और अपने बेटे की उसको बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ती है. शी इज़ नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस. वो उसके लिए आज़ादी जैसा शब्द कभी भी फिट नहीं है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों के ऊपर पुरुषों का सहारे की ज़रूरत पड़ती है. तो जब ये डेफिनेशन मनु ने दी शायद इस डेफिनेशन के बाद ही औरतों के स्टेटस के अंदर गिराव आना शुरू हो गया. बट ये भी हमें क्लियर नहीं हो पाता कि मनु ने ये डेफिनेशन किस बेस के ऊपर प्रोवाइड की थी. इवन टुडे द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट वेरी सिक्योर. स्टिल द वुमेन इज़ कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन. आज के सिस्टम में भी हम लोग देखते हैं कि वुमेन की लीगल पोजीशन इतनी सिक्योर नहीं है. आज भी उनको मेन से इंफीरियर समझा जाता है. मोर ओवर पीपल डू नॉट गिव दम इक्वल राइट फॉर एजुकेशन एंड जॉब एक्सेट्रा. आज भी लोग उनको एजुकेशन और जॉब के लिए बराबर हक प्रदान नहीं करते. नो डाउट देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स एंड अचीवमेंट मेड बाय वुमेन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ. नो डाउट आज भी जो वुमेन ने अपने जो कैपेबिलिटीज़ को प्रूव किया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अचीवमेंट्स करने के बाद. फॉर एग्जांपल कल्पना चावला, सानिया मिर्जा एक्सेट्रा हैव शोन दैट दे आर इक्वल टू मैन इन एवरी सेक्टर वेदर इज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा और ऐसे बहुत सारे वुमेन के एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट करके हम लोगों को दिखाया है कि वो मैन से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. बट स्टिल दे वर लुक डाउन बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री. बट इसके बावजूद भी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा छोटी समझी जाती है, नीचा देखा जाता है उनको. इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन. तो ये कहना गलत नहीं है कि एंशिएंट पीरियड इंडियन वुमेन के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता था. However, the legal position was not secure as it is not. But उस समय भी उन लोगों की लीगल पोजीशन सिक्योर नहीं थी जैसे कि अब भी उनकी लीगल पोजीशन सिक्योर नहीं है. द वुमेन वर कंसिडर्ड अ प्ले थिंग. औरतों को एक खिलौना समझा जाता था. टाइम हैज़ कम व्हेन वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग एंड गिव देम वुमेन ड्यू रिस्पेक्ट एंड पोजीशन. और राइटर ये मानती है कि अब समय आ चुका है कि जब हम लोगों को वुमेन को उनके डिजर्विंग रिस्पेक्ट, फ्रीडम और पोजीशन देनी पड़ेगी. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.
Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.